हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पूर्व क्रिकेटर सदाशिवराव जी पाटिल का निधन। डेब्यू टेस्ट में जीता था भारत। एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व क्रिकेटर सदाशिवराव जी पाटिल का मंगलवार को कोल्हापुर में आवास में निधन हो गया। ये 86 साल के थे। बीसीसीआई ने पाटिल के निधन पर शोक जताया और उनके क्रिकेट सफ़र को याद किया। 1955 में भारत दौरे में आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ पदार्पण टेस्ट कैप नंबर 79 करने का मौका मिला था। इस टेस्ट को भारत ने शानदार तरीके से जीता। नेक्स्ट, मेट्रो रेल के लिए भोपाल इंदौर में बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन एरिया में बदलने का फैसला लिया। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। दोनों शहरों में चल रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम करने में सरकार को सहूलियत होगी। शिवराज की पिछली सरकार की मई 2018 की कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव आया था, तब इसे विधानसभा चुनाव को देखते हुए लौटा दिया गया था। भारत के डॉक्टर रेड्डी लैब को कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 बेचेगा रूस। रूस ने अपनी वैक्सीन का अप्रूवल मिलने के बाद 100 मिलियन खुराक भारत भेजने की बात कही। रूस के संप्रभु धनकोष ने कहा है कि भारत के डॉक्टर रेड्डी लैब को स्पुतनिक 5 वैक्सीन बेचेगा। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए अब तक 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। वहीं 4 देशों में अपने सहयोगियों से रूस हर साल उसके 50 करोड़ खुराक बनाएगा। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस। दुनिया भर में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1995 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, जिनसे कई तरीके की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसे बचाने के लिए फोम के गद्दों और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। गिल्ली डंडा इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग ट्रेडिशनल गेम इन्वेंटेड इन इंडिया, कंसिडर्ड टू हैव ऑरिजिनेटेड ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स एगो। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं कि गिल्ली डंडा एकमात्र भारत का खेल है। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना भारत। संयुक्त राष्ट्र में चीन की भारत से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत अब अगले 4 साल के लिए महिलाओं की स्थिति को लेकर बने आयोग का सदस्य बन गया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया, भारत ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सीट हासिल कर ली। भारत कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बन गया है। भारत के प्रेक्षक के तौर पर हुआ जिबूती आचार संहिता में शामिल। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत प्रेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन में शामिल हो गया। दरअसल DCOCJA समुद्री मामलों का एक समूह जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट, हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देशों के 18 सदस्य देश शामिल। इसका उद्देश्य जहाज़ों पर समुद्री डकैती, सशस्त्र डकैती को खत्म करना है। नासा ने कहा शुरू हो गई नई सोलर साइकिल। सूर्य को बदलाव दिखने वाली तस्वीरों को शेयर। नासा और नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन विशेषज्ञों ने बताया कि दिसंबर 2019 में सोलर मिनिमम हुआ था, जिसके साथ नया सोलर साइकिल शुरू हो गया। बतौर वैज्ञानिक पिछले कुछ वर्षों से सूर्य की गतिविधि बढ़कर जुलाई 2025 में चरम पर होगी। सोलर मैक्सिमम सूर्य पर सन स्पॉट्स हैं और इसका चुंबकीय क्षेत्र तना और उलझा दिखता है। वर्ल्ड बैंक। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से मिला 18,500 करोड़ का लोन। सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को विश्व बैंक से 3 श्रेणियों स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक प्रोत्साहन के लिए अब तक करीब 18,500 करोड़ रुपए का लोन मिला। बतौर अनुराग, मार्च में हुए पहले देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 3 अप्रैल को लोन की पहली किस्त मिली है। नेक्स्ट, सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा IIT JEE मेंस में 100 परसेंटाइल लाने वाला छात्र। JEE मेंस से 100 परसेंटाइल के साथ 12वीं रैंक हासिल करने वाले पुणे के चिराग फालोर ने कहा है कि IIT परीक्षा सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सफलता हासिल करने वाले चिराग अनुभव के लिए JEE परीक्षा में शामिल हुए थे। जनवरी में आयोजित JEE परीक्षा में चिराग को 99.98 परसेंटाइल मिले थे। दिल्ली को बाईपास करते हुए पलवल से सोनीपत तक रेल कॉरिडोर को केंद्र ने दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को दिल्ली को बाईपास करते हुए हरियाणा से
में पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने बताया कि ये रेल लाइन दिल्ली न आने वाले यातायात का डायवर्जन करेगी, जिससे एनसीआर में भीड़ कम होगी। 121.7 किलोमीटर की परियोजना पर 5,617 करोड़ खर्च होंगे। उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट को कीर्तिमान के लिए जारी किया गया डाक टिकट। देश की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट का सफल परीक्षण के कीर्तिमान के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की उपस्थिति में एक डाक टिकट जारी किया गया। डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को ए-सैट का पहला सफल परीक्षण किया था। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को तबाह या फिर अक्षम करने के लिए किया जाता है। एक तरफा कोशिशों से कोरोना महामारी मजबूती से पैर जमाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के नए अध्यक्ष वोल्कान बेजाकिर ने मंगलवार को एक तरफा कोशिशों से कोविड-19 महामारी और मजबूती से पैर जमाएगी। उन्होंने कहा, कोई भी देश इस महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता और यह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। वे बहुपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लोगों को भरोसे को मजबूत करें, जिनके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र हो। हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे खराब स्कोर करने वाले 10 राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार 3 सबसे खुशनुमा राज्य हैं। खराब स्कोर करने वाले 10 राज्य जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, राजस्थान, गोवा, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हैं। इन राज्यों की रैंकिंग क्रमशः 27 से 36। यह स्टडी मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच की गई। इसमें देश भर के 16,950 लोगों ने हिस्सा लिया। भारत से 42 साल पहले चोरी हुई राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियाँ ब्रिटेन ने वापस लौटाई। ब्रिटिश भारत ने तमिलनाडु के मंदिर से 1978 से चोरी हुई भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां भारत को वापस लौटा दी। समारोह में वर्चुअली शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 1947 से 2014 के बीच भारत का केवल 13 प्रतिमाएं वापस मिली, लेकिन 2014 में 40 से अधिक प्रतिमाएं वापस आई हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए योशिहिदे सुगा जापान के सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के प्रमुख योशिहिदे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। इससे पहले जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के लिए 28 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आबे के प्रधानमंत्रित्व काल में सुगा चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। चीन के कर्ज जाल में फंसा